बराह रास्त आपको कराची ले चलेंगे जहां पे पीटीआई के रहनुमा अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के 5-7 मिनट हो रहे हैं, सर्दी भी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आए और आप लोग असल में सही रियल टाइगर्स हैं मीडिया के, क्योंकि आप हमेशा पहले पहुँचते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से हमेशा शुक्र अदा करता हूँ, माजरत भी करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ यहाँ पे आने का। तो और मुझे पता है हालात ऐसे हैं कि सुबह फिर आपकी ड्यूटियाँ लग जाएंगी, क्योंकि कल जो है इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना मेयर कराची में और हैदराबाद में इलेक्ट करने जा रही है। उस पर भी मैं आता हूँ। शुजात भाई हंस रहे हैं, लेकिन उस पर भी आते हैं, क्यों हंस रहे हैं। अच्छा जी, आज क्या हुआ? आज 3 जमा 1 4 होते हैं, तो 3 तो इकट्ठे हो गए थे, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली MQM और फारूक सत्तार वाली MQM और मुस्तफ़ा कमाल वाली MQM, वो PSP थी शायद। तो ताला, पतंग और मछली तीनों एक हो गए थे और एक निशान के नीचे आ गए वहाँ पतंग के। लेकिन इनके अब्बू ने कहा, उनका मैसेज आया कि बच्चों बाइकआउट कर दो, और फिर एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। ये उनका वीडियो पैगाम आया इनके अब्बू का। तो अब्बू से छोड़ के भाग गए, लेकिन अच्छे बच्चे हैं, आज अब्बू की बात मान ली। और जो मैं कहता आया था, और मैंने आज शाम को भी कहा था, 2-3 चैनल्स पे कहा कि ये बाइकआउट कर देंगे, तो उन्होंने अब्बू का कहना अच्छे बच्चों की तरह मान के बाइकआउट कर दिया। पहले 10 बजे तक ये बाइकआउट नहीं कर रहे थे। शाम तक इनका बयान आया था कि इलेक्शन लड़ेंगे, तैयारियां कर रहे थे। बल्कि वो क्या नाम है उनका, हैं, मोईद अनवर साहब जो है लियाकताबाद में पोलिंग एजेंट रिक्रूट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे लोगों को, कह रहे थे कि भाई आ जाओ। अब मैं जरा कहानी आपको सुनाता हूँ है क्या। कहानी ये है कि इन्होंने 2022 अप्रैल में जब ये फैसला किया कि ये इनको मौका दिया था इमरान खान साहब ने नफीस होने का, कि जब ये नफासत छोड़ के वापस उसके ऑपोजिट वाली चीज़ करने के लिए चले गए, तो लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन नफासत का ऑपोजिट जो भी होता है आपको पता है। और ये चले गए और जाके मिल गए आसिफ जरदारी के कहने पे या उनके पैसे लेके, क्योंकि आसिफ जरदारी को हमेशा इन्होंने ही बचाया, हमेशा से। जब ये चले गए उधर, एक माहिदा इन्होंने साइन किया PDM की लीडरशिप से, उसमें कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने डिलिमिटेशन वाला, जेरीमैंडरिंग वाला, या तो उसमें करते जिक्र। दिसंबर 2021 को ये डिलिमिटेशन हुई, दिसंबर 2021 में। हमने भी बड़े एतराज़ात इस पर उठाए, और हमारी आज भी रिजर्वेशंस हैं और रही हैं थ्रू आउट, और इन हजरात ने भी की। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जब ये छोड़ के जाएंगे तो अवाम सारी खड़ी हो जाएगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। तो इनको असल में कैंडिडेट नहीं मिले। 246 यूनियन काउंसिल्स में 160 या 162 ऐसे 160 कितने 43 ऐसे इन्होंने कैंडिडेट लगाया। 80-82 कैंडिडेट इनकी यूनियन काउंसिल्स में, यूनियन कमेटीज में खड़े ही नहीं हुए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। और जहाँ खड़े हुए वहाँ पे भी इनके पास काउंसलर कोई नहीं थे, खाली खड़े। बहुत सारी सीटें खाली छोड़ दी, पकड़ धकड़ करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से 160 की। बारिश ने इनको बचा लिया जुलाई में। उस वक्त कोई बाइकआउट की बात नहीं थी, बारिश पड़ गई, उन्होंने कहा चलो बच गए। उसके बाद दोबारा सैलाब ने बचा लिया, उन्होंने कहा जी सैलाब आ गया, नहीं होंगे। फिर पता नहीं तीसरी दफ़ा क्या हुआ था। इस दफ़ा इन्होंने वो पूरी कोशिश की कि जेरी मैंडरिंग के ऊपर, अब जेरी मैंडरिंग होती है, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, यानी कि हल्का बंदियां गलत होती हैं। तो अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ है तो किसी
अंग्रेज की डेमोक्रेसी में भी होती होगी ना जेरी मैंडरिंग। उर्दू का लफ्ज़ तो है नहीं, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, तो वहाँ भी होती होगी। तो वहाँ भी इस तरह की हरकतें होती होंगी बाहर, जो कि सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं। तो वहाँ जो लेकिन जेरी मैंडरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप मैदान छोड़ दें। मैदान इन्होंने इसलिए छोड़ा है कराची वालों कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। फिर भी ये खड़े थे, लेकिन जब इलेक्शन करीब आ गए और सर पे आ गए, इनको एक बात और समझ आई, कैंडिडेट तो छोड़ो, इनके पास कैंप भी नहीं है और कैंपों में और अंदर बैठने के लिए पोलिंग एजेंट भी नहीं है। और इनके बहुत कैंडिडेट इनके हलाले के बाद हमारे पास आ गए। लियारी में इनके कैंडिडेट हमारे पास आ गए। चनेसर गोट पीछे इधर, चनेसर टाउन, तीन यूसीज के कैंडिडेट हमारे पास आ गए। नाजाबाद के हमारे पास आ गए। लियाकताबाद के 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हमारे पास आ गए। अच्छा, हमने ऐलान नहीं किया, हमने कहा जी आ जाए पार्टी में। और उन्होंने भी कहा कि जी हम आपके साथ हैं, हम इलेक्शन की कैंपेन नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो ये 10-12 तो 160 में वैसे ही कम हो गए। तो उनको तो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था पोलिंग एजेंट खड़ा करने के लिए। वोटर तो बहुत बात की बात है। तो इन्होंने ये जेरी मैंडरिंग वाला बहाना बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने गलत हल्का बंदियाँ की हैं और हम इसके ऊपर पूरी जद्दोजहद करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे और हम गए हुए भी हैं। इन्होंने इलेक्शन से फरागत बाइकआउट करके भाग गए अब्बू की बात सुन के। तो तहरीक इंसाफ वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे कराची के और ख़ास तौर पे हैदराबाद के तहरीक इंसाफ के चैप्टर बिलाल गफ़ार आपको और वहाँ पे रेहान राजपूत को, कि इंशाअल्लाह जब सुबह का सूरज निकलेगा तो इंशाअल्लाह कल शाम मगरिब तक आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह हैदराबाद में भी और कराची में भी उस पोजीशन में होगी ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीत के, ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद के 9 टाउन्स और कराची के 25 टाउन्स में के टाउन के नाज़मीन और नायब नाज़िम भी अपने ला सके। और इंशाअल्लाह इन दोनों बड़े पाकिस्तान के शहरों में, दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े शहर में और पाकिस्तान की माशी शहर रग के शहर कराची में इंशाअल्लाह और हैदराबाद में तारीख़ी शहर में मेयर भी तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। अब क्या लिखा है? हाँ, 1-2 बातें उन्होंने की, ये तो मैंने अनाउंसमेंट की। मैं ज़रा एक बात और करना चाहता हूँ। हजरत फरमाते हैं, हजरत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनको आमद हुई, उन्होंने फरमाया कि जी खैरात में हम दे रहे हैं, ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं, फितरा चोरी करने वाले खैरात में दे रहे हैं। खिदमत खल्क क्या थी वो, KKF, खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असला ले जाने वाले, उसके पैसे खाने वाले, उसके नाम पे ज़मीनें कराची की कब्जा करने वाले खैरात दे रहे हैं। खिदमत खल्क कमेटी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले तुम खैरात में दे रहे हो। खाले छीनने वाले बंदूक की नोक पे खैरात में दे रहे हो। उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, हर जबान के बोलने वालों का कत्ले आम इस शहर में करने वाले तुम खैरात दे रहे हो। 1979 में तुम्हारा वजूद नहीं था, ना 1983 में तुम्हारा वजूद था, जब अफगानी साहब जमात इस्लामी के मेयर बन के आए थे। तो उस वक्त तो तुमने क्या खैरात दी थी। लेकिन मैं ये याद दिला दूं कि उस वक्त जनरल ज़िया उल हक का डिक्टेटरशिप का दौर था।
तो जमात इस्लामी का जब भी मेयर आया है, और 2001 में जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का दौर था, तो और आपने उस वक्त तो बैकआउट किया था, उस वक्त भी जब भी मेयर आया जमात इस्लामी का वो डिक्टेटरशिप में आया। और जमात इस्लामी के हाफिज़ भाई से मैं बड़ी आजिज़ाना और अदब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हाफिज़ भाई यहाँ 6, 7, 8 इलेक्शन हुए हैं, ज़्यादा ही हुए हैं, बाई इलेक्शंस, किसी एक में आपका कैंडिडेट भी नहीं खड़ा था, ना बाई इलेक्शन नेशनल असेंबली के ना प्रोविंशियल असेंबली के। ये शहजाद कुरैशी इमरान इस्माइल की जब गवर्नर बने थे तो खड़ा हुआ था, तो नहीं खड़ा हुआ था ना, आलमगीर के इलेक्शन में तो नहीं खड़े हुए था कोई भी, महमूद मौलवी में के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए, अभी इलेक्शन हुआ आफ्ताब सिद्दीकी का जो आरिफ अलवी की सीट थी उसमें नहीं खड़े हुए, कुरंगी में नहीं खड़े हुए, मलीर में नहीं खड़े हुए, NN 240 जो हमने बाइकआउट किया बताने के लिए कि कोई नहीं आएगा, हम नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ भी नहीं खड़े हुए। तो आपके पास भाई अभी कैंडिडेट नहीं है सूबाई और नेशनल असेंबली के लिए, जहाँ से कानून साजी होनी है लोकल बॉडीज़ के लिए। तो आप ये जो काला कानून हमने हटाना है, तो ठीक है आपने कैंपेन अच्छी की सोशल मीडिया पे, तो आप सोशल मीडिया पे अच्छे मेयर बने। कल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का मेयर जब रात को आएगा तो फिर लग पता जाएगा सबको, और ये भी पता जाएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत भी बनाने जा रही है, और इंशाल्लाह अगली फेडरल गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान एक्स नहीं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जब तीनों लेवल्स के ऊपर फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल बॉडीज़ पे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, इंशाल्लाह इस काले कानून को भी हम ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आर्टिकल 140A भी इम्प्लीमेंट करेंगे, NFC के साथ साथ PFC अवार्ड भी करेंगे, पावर्स भी डिवॉल्व करेंगे, ताकि जो पावर्स लोकल बॉडीज़ के लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनेंशियल पावर्स, टैक्स कलेक्शन की पावर्स, पुलिसिंग की पावर्स, हेल्थ की पावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर्स, वाटर बोर्ड की पावर्स, हॉस्पिटलों की पावर्स, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का हाल देख ले KMC के अंदर है, ये जब सारी पावर्स मिलेंगी और जब फाइनेंशियल बैकिंग भी मिलेगी सूबे से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, क्योंकि सारी गवर्नमेंट होगी, ये कराची इंशाल्लाह तरक्की की राह पे जिस स्पीड में जाएगा और वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब इंशाल्लाह बनेगा, जो कि कराची को कई सालों पहले बन जाना चाहिए था। खैरात में देने वालों ने इस कराची के साथ जो हशर किया, बंदे अपने मार के चोरी के पैसों पे झंडा किसी के कफन पे डाल के ओन कर लिया खुद ही मार के, और कह दिया जी एजेंसी ने मारा है। भूल ना जाएं, फ़ोन कॉल पे चलने वाली मजबूर कौमी मूवमेंट कहूँ या एक दूसरे को गालियाँ दे के एक दूसरे के गले में हाथ डाल के मुनाफिक कौमी मूवमेंट कहूँ, हमने तो इनको नफीस कौमी मूवमेंट कहने के लिए, खान साहब ने तो कहा था नफीस बन के आ जाएं, मगर नफासत उनको शायद उनको भाई नहीं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया था हमने इनको, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। खैर, तो ये तो आज इनका तो हो गया काम पूरा भैया सियासी तौर पे। अब इनमें कुछ 2-4 अच्छे लोग होंगे जो कहीं फंसे होंगे, उनको मौका मिला था, देखिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं। आखिर में एक बात और की उन्होंने, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, जिस शख्स ने इस मुल्क को लूटा है, जिस शख्स ने इस सूबे को लूटा है, और जिस शख्स ने इज्तिमाई ज़्यादती की है मिल के अपने साथियों के साथ, मेरे और आपके शहर के साथ, मेरे और आपके सूबे के साथ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी उसकी तारीफें करते घूम रहे, जबान का बड़ा पक्का है वो फरमा रहे हैं। यानी कि तुम्हारी कराची से मोहब्बत मुझे उस वक्त समझ आ गई कि जब तुम आसिफ जरदारी की तारीफ कर रहे थे। बड़ी मोहब्बत है कराची से, तो फिर उस शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकते हो जिसने कराची का खून चूस लिया, लूट के खा गया, कराची को खाया जा रहा है पूरे मुल्क को।
दुनिया में उसको मिस्टर 10% कहते थे, वो बन तो 100% ही गया। अब उजैर बलोच भूल गए उसने क्या किया था? भूल गए? आपका साथी, आपका दोस्त था वो बड़ा अच्छा, बाबा लाडला, भूल गए उसने क्या किया था? वो उनका लीडर बड़ा सच्चा आदमी है भाई, ऐसे सच्चाई पे सदके जाए कोई। तो आपने उसको आज सच्चा कह दिया। कराची वालों से मैं मुखातिब होकर कहता हूं, आपको मुबारक हो, एक नया दिन 15 जनवरी को इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना तो नहीं, दीवार में कुल्हाड़ी लगी थी उस पर जाके सर मार लिया। और इंशाल्लाह एक नए सूरज शुरू होगा कल, और इंशाल्लाह कराची देखेगा कि तरक्की होती क्या है। अब कंपीट करेगा कराची, पहले तो लाहौर से कंपीट करेंगे ना, वो लाहौर बहुत ही आगे चला गया है माशाल्लाह, पाकिस्तान का शहर है। वहाँ से जब वहाँ जाके उतरो तो वो हम के फ़ोन अंदर रखते हैं जेब में, वो लाहौर वाले कहते हैं यहाँ कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हारा फ़ोन, कराची से आए हो। तो ये जो तुमने फ़ोन स्नैचिंग जो भी निकले थे इनके पास से सारे लोग, तो वो इंशाल्लाह कंपीट करेगा, फिर दुबई से भी करेगा, और इंशाल्लाह दुनिया के वर्ल्ड क्लास बिजनेस सबसे करेगा। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ शाहब भाई बैठे हैं, शाहब साहब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, डॉक्टर शाहब इमाम वकील हैं, अच्छी तरह वाकिफ़ हैं MQM बादराबाद, PSP लंदन, PIB और सारी बाकी जो रह गई हैं उन सब से। शाहब भाई ने हमें ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, बल्कि थोड़ा सा ऊपर। तो शाहब भाई ने आज हमारी, बल्कि वो बड़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। हमने आज जो भी तमाशा टीवी पे चल रहा था, ये इलेक्शन के अंदर धांधली का, बैलेट पेपर चोरी होने का और लोग पकड़े गए, हमने इलेक्शन कमीशन को 5 लेटर्स आज लिखे हैं। लैक ऑफ स्टाफ, कल स्टाफ पूरा होना चाहिए, पोलिंग शुरू होगी सुबह तो स्टाफ पूरा होना चाहिए। आपने कहा हम इलेक्शन कराएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, जो मर्जी जीते। बैलेट बॉक्सेस जो चोरी हो रहे हैं उसके ऊपर जो पीपीपी के कैंडिडेट जो एक चेयरमैन साहब और वो ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए, उसके ऊपर केमाड़ी और गुलबर्ग में जो पोलिंग मटेरियल चोरी हुआ है उसके ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टीवी के ऊपर एक इश्तिहार चल रहे हैं, पूरी कैंपेनिंग हो रही है, सिंध गवर्नमेंट तो लिखा हुआ है, स्लोगन ये पीपल्स पार्टी का चल रहा है, जो कैंपेन कर रहे हैं टीवी के ऊपर, उसके ऊपर हमने ख़त लिखे हैं। सब जगह हम नोटिस में ले आए कि ये इलेक्शन की रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो पीपल्स पार्टी धज्जियाँ उड़ा रही है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसका नोटिस इमीडिएटली लिया जाए। मेरी दोबारा दरख्वास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इस मुल्क की सारी, कि सुबह आप वोटर्स को, शहर कराची के लोगों को, बैलेट पेपर को, लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ दें, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। चूँकि इन्होंने धमकी ये भी दी थी कि हम देखेंगे कौन इलेक्शन कराता है। एक शाहब भाई, इसके ऊपर भी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डालनी चाहिए, बिकॉज कोई शख्स किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकता, कोई जमात किसी को इलेक्शन करवाने से नहीं रोक सकती। ये मेरे ख्याल में कानून की बड़ी सख्त खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हमें डालनी चाहिए, ये और हम डालेंगे कि ये जो उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू फरमाई थी। सुबह कराची वालों, आपसे आखिरी गुजारिश, नौजवानों, ख़वातीन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें, माएँ, बेटियां, मैं 55 का हो गया हूं तो बहुत सारी बेटियां जो हैं वो भी अब माशाल्लाह 18 से ऊपर हो गई हैं, वोट देने के काबिल हो गई हैं। सबको बड़ी तादाद में कल निकल के वोट डालें।
बड़ी तादाद में। जो इसने ये बात की है खालिद मकबूल ने, घटिया बात कि कोई नहीं निकलेगा और खैरात में दे रहे, ये बताएं इसको कि बड़ी तादाद में 50-60% पोलिंग होनी चाहिए कल। इनके अपने घर वाले भी निकल के वोट देंगे, बल्ले पे जो भी वो पता चलेगा। किसी किस्म की धांधली होने का कोई चांस ही खत्म हो जाएगा अगर आप बड़ी तादाद में निकल के वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। जैसे लाहौर में हुआ था, पंजाब में हुआ था, सारी दुनिया निकल के आई थी वोट डालने। तो अगर किसी का कोई शौक धांधली करने का कर रहा था, वो भी फारिग हो गया। बड़ी तादाद में निकले और इंशाअल्लाह शहर कराची को आपके साथ मिलके, शहर कराची के साथ मिलके, कराची वालों के साथ मिलके हम इंशाअल्लाह अमन का गहवारा भी बनाएंगे और दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर भी बनाएंगे। बहुत मेहरबानी। अली जैदी साहब, एक जानिब आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन के कहने पे इन्होंने बैकआउट किया, उन्होंने भी बैकआउट की अपील की। दूसरा भी कहते हैं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैकआउट किया। असल वजह क्या बैकआउट की? अल्ताफ हुसैन के कहने की वजह से ये कैंडिडेट नहीं थे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से। अगर जमात इस्लामी से क्या कल या मेयरशिप के लिए कोई इल्हाक आपके साथ हो सकता है? पहले सवाल का जवाब है कि दोनों, यानी कि अब्बू जी के, इनके अब्बू जी के कहने की वजह से भी, और वैसे भी अब्बू जी ने भी कहा ठीक कि तुम्हारे पास बंदे ही नहीं खड़े तुम्हारे हुए तो तुम क्या कर रहे हो, बाइकआउट कर दो। तो दोनों वजूहत हो सकती हैं। दूसरे सवाल ये क़ब्ल वक्त है, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि इंशाअल्लाह हम इतने यूनियन काउंसिल्स का हम इंशाअल्लाह जीत लेंगे कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हाथ जोड़ के शुक्रिया और माजरत कि इस सर्दी में आप यहाँ आए। मेरे लायक कभी कोई काम हो तो मैं फ़ोन पे हमेशा अवेलेबल। बहुत मेहरबानी।